ठीक हो गया। अच्छा सर, ये पंजाब हुकूमत भी अब क्या लगता है आपको कि परवेज लाई और पीटीआई का जो है वो दरन तख्ता निकलने वाला है सर? और ये जो अभी आज हिकमत। उस्मान, आज ना 20-25 दिन हो गए हैं, जी मुसलसल इजलास जारी है, मुसलसल। जी पंजाब असेंबली क्या कर रही है? कालीन बुन रही है या वो कोई भेड़े बकरियां रुकने का पाल नाम रही ही है? नहीं वो ले रहा क्या जो कर रही है? इजलास। जी जी, इजलास जिस दिन रुकना है उस दिन अदम इत्मीनाद आ जानी है, उस दिन वहां पे रिजाइन आ जाने हैं, उस दिन वहां पे कुछ भी आ जाएगा, उसी दिन गवर्नर उसे कह देगा कि आप इत्मीनाद का वोट लो। तो हम्म। ना ये इत्मीनाद का वोट ले सकते हैं, ना ये अदम इत्मीनाद का सामना कर सकते हैं। इनकी जान निकल चुकी है, जिसे आप क्लिनिकल डेथ कहते हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट की हो चुकी है। वेंटिलेटर भी लगी हुई है। इसे कितनी देर लगाएगा परवेज लाई? डीजी खान, वो हमारी साइड पंजाब की सैलाब में डूबी हुई है। इनमें से जी ना कोई बयान है, ना कोई काम है, ना कुछ है। असेंबली में है सुबह से शाम तक। क्यों ये बचा रहे हैं? अपनी हुकूमत बचा रहे हैं। इस तरीके से हुकूमत कितने दिन बचा देंगे? इस हुकूमत का जाना ठहर गया है। ये गई गई 4-5 ऑप्शन है जिसपे डीलिंग चल रही है मुख्तलिफ बड़े बड़े लोगों में। उन 4-5 ऑप्शंस का जो एंड रिजल्ट है, नेट नटशेल है, वो ये कि ये हुकूमत जाएगी, या नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, नून लीग की हुकूमत आएगी अपने इत्तेहादियों के साथ। उस इत्तेहादियों में इत्तेहादियों के काफली साथ। उस इत्तेहाद में जी काफली भी हो सकती है, चौधरी शुजात साहब हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी तो होगी होगी, आजाद अरकान भी हैं, कुछ लोग नून लीग में शामिल हुए हैं। इन सब के साथ मिलकर नून लीग की गवर्नमेंट आएगी और अगले इलेक्शन तक वही गवर्नमेंट रहेगी। जी। हमजा शहबाज वजीर आला होंगे या नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि आज से सुबह से तो नाम चल रहा है कि मरियम नवाज बाई इलेक्शन में हिस्सा लेके आके वो वजीर आला बनेगी पंजाब की। सर, ये पहले ये एक बहुत और बड़ी नाम आप चल रहा बात था। कर रहे हैं सर। ये जरा दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। नून लीग के सीनियर हलकों में ये सोचा जा रहा है कि मरियम नवाज को केस से अल्लाह करीम ने करम किया, सुरखरू हुई हैं, बरी हुई हैं, बाइज्जत बरी हुई हैं, तो उनको पंजाब असम्बली का बाई इलेक्शन लड़वा के जी एमपीए बना के पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, ताकि उनकी ग्रूमिंग हो जाए, उन्हें पता चल जाए आगे चल के ना ये बहुत जरूरी है, ये जो अभी ट्रेनिंग होगी इनकी। तो मरियम नवाज शरीफ साहबा के पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनने के चांसेस बहुत वास्ट हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स है। इसमें इत्तेहादी भी होते हैं, इसमें और लोग भी होते हैं, और बहुत सारे अवामिल होते हैं। तो बहरहाल देखें क्या होता है। लेकिन बहरहाल वो एक नाम बीच में आ गया है। इससे पहले एक और नाम चल रहा था मलक अहमद खान का, कि उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, जो जिस पे काफ लीग भी मुतमईन है, जी। जिसपे पीपल्स पार्टी मुतमईन है, और इनके जो बाकी तादी हैं वो भी ऑन बोर्ड थे कि ठीक है उसे बना दो। शरीफ सा आदमी है, अच्छा आदमी है मलक अहमद। लेकिन सर, हम तो सुन रहे थे, कुछ लोग ये भी बातें कर रहे थे कि जहांगीर तरीन की जो खामोशी है उसको तोड़ने के लिए जहांगीर तरीन का भी केस क्लियर होगा, और अब जो है वो वजीर आला पंजाब इनकी तरफ से वो भी आ सकते हैं। सर, ऐसा मुमकिन है? देखें, जहांगीर तरीन साहब का जो केस है ना, वो आराम से बैठे हैं, बड़े सुकून से बैठे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का केस का फैसला बहुत जल्दी आने वाला है। ये जो सा एक इन्होंने जी अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला किया हुआ है, जो ता हयात नाअहली वाला, जिसके खिलाफ रेजोल्यूशन आ चुकी है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कह चुकी है, असेंबली कह चुकी है कि ता हयात नाअहली कोई सजा नहीं है। इससे पहले 5 साल की नाअहली होती थी। तो मियाँ साहब का केस यही है कोर्ट में। जिस वक्त मियाँ साहब का केस का फैसला होगा, ये तायात नैली खत्म होगी, उस दिन जहांगीर तरीन की तायात नैली ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, वो एक्टिव हो जाएंगी सियासत में, और उन्होंने होना ही होना। ये जो सियासतदान होते हैं ना, ये मुल्क की हकीकत होती है। आपको अगर याद हो जी तो 99 में नवाज शरीफ साहब को उठा के अटक किले में डाला, इनकी गवर्नमेंट खत्म की, गवर्नमेंट खत्म जी। करके इन्हें सजाए मौत दी, इन्हें पता नहीं क्या क्या किया, और उसके बाद वही आदमी फिर वजीर आजम बना। क्योंकि सियासत एक हकीकत है, कोई उसे माने या ना माने। ना माने, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। आने वाले दिनों में ये भी जो दरन तख्ता है पंजाब हुकूमत का भी निकलने वाला है।